भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे नारे किसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में सुने हैं या ऐसे ही नारे आप सोनम वांगचुक के सभा में आपने सुने होंगे। मुझे विश्वास है कि आपने सोनम वांगचुक के बारे में अखबार, पेपर, न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज चैनल्स के माध्यम से तो जरूर सुना होगा। हर जगह पूरे भारत देश के अंदर आज सिर्फ सोनम वांगचुक की बातें हो रही है। गांधी जयंती के दिन जो व्यक्ति लद्दाख से पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचा था, उस व्यक्ति को दिल्ली के अंदर डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उसके साथ के 120-150 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सूचना तो यहां तक भी है कि उनके साथ में आई हुई जो महिलाएं थी उन्हें भी बख्शा नहीं गया। ये कैसा समय देख रहा है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को भी नहीं मिलने दिया जाता। एक ऐसा कैदी जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था, एक ऐसा कैदी जो लोगों को पर्यावरण के विषय में जागरूक कर रहा था, एक ऐसा कैदी जो अपने राज्य, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के बारे में सरकार से अपनी मांगने आया था। ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे व्यक्ति को भी अपने गांधी जयंती के दिन गांधी जी की समाधि के तौर पर वहां पर नहीं जाने दिया। नमस्कार साथियों, लीलाधर शर्मा आप सभी का स्वागत करता है हर शाम 6 बजे न्यूज चैनल में। आज का जो ये विषय है हमारा सोनम वांगचुक के ऊपर है। साथियों, कंटिन्यू यह दूसरा वीडियो है जिसके अंदर मैं आपके साथ में साझा करने आया हूँ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से लेकर के मैं हर क्षण पल पल के अपडेट्स आपको देता आ रहा हूँ। और यह दूसरा वीडियो है, अगर आपने इससे पहले वाला नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर इसी समय देख के आए। चैप्टर 1, सोनम वांगचुक की लड़ाई। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये किस विषय में है? ये सोनम वांगचुक के विषय में है, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये विषय उनका पर्सनल विषय है? जी नहीं, यह विषय पूरे लद्दाख के लोगों के लिए है, पूरे लद्दाख के रीजन के लिए है। न सिर्फ यहाँ के निवासी जो कि वहां रहते हैं, अपितु वे लोग भी इफेक्ट होते हैं इससे जो वहां जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही के दिनों में पर्यावरण के कितने विकराल रूप देखने को हमें मिले हैं। जहां कहीं बाढ़ जैसी अप्राकृतिक घटनाएं हमें देखने को मिलती है, वहीं पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी हम देखते आ रहे हैं। ऐसी ही घटनाएं लद्दाख के अंदर निकट भविष्य में न हो, ऐसा ये चाहते हैं सोनम वांगचुक। इसी के लिए और वहां पर वे चाहते हैं कि 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख राज्य को शामिल किया जाए। इन सारी मांगों के लिए ही वे आज अपने गृह राज्य लद्दाख से लेकर के भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें विरोध प्रदर्शन जहां समाप्ति था 2 अक्टूबर को, वहां उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाता है। चैप्टर नंबर 2, क्यों जरूरी है लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर लाना? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6th शेड्यूल वो श्रेणी होती है जहां उन राज्यों को वहां पर शामिल किया जाता है जिन्हें यूनिकनेस दिया जाता है। वहां की ऑटोनॉमी, कुछ वहां के अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर वे खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए लद्दाख, जो कि आप सब जानते हैं, भारत के मैक्सिमम ग्लेशियर्स वहीं पर हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी है। लेकिन वहां के पर्यावरण जो कि बहुत ही निकट भविष्य में खराब हो सकता है, ऐसी स्थितियां लद्दाख के वहां पर लोगों को दिख रही है। लोगों का बहुत भारी इन्वेस्टमेंट वहां पर होने से वहां के पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे भी हमारे सामने निकट भविष्य में आ सकते हैं। ये ऑटोनॉमी वहां के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करेगी, जिससे वहां के लोग वहां के बारे में सोचते हुए वहीं पर वो पैसा खर्च कर पाएंगे, जिससे केंद्र का इंटरफेरेंस वहां पर कम से कम हो पाएगा। चैप्टर नंबर 3, अरेस्ट की स्टोरी। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं इस विषय में कि सोनम वांगचुक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अरेस्ट किए जा चुके हैं। सबसे पहले वो डिटेन किए गए थे, लेकिन अब उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जा चुका है। वहां पर आतिशी दी गई थी, उसे मिलने नहीं दिया गया है। जो लोग वहां जा रहे हैं उन्हें भी वहां से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसके बाद में जो घटनाएं हो रही है, इसकी घटनाओं के अपडेट और भी भविष्य में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया है और बोल रहे हैं कि हमने धारा 144, जो कि अब बदल करके 163 हो गई है, वो धारा हमने लगा दिया है। एक साथ में 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इतना सा बोल करके, इसीलिए अगर आप 150 लोग एक साथ आएंगे तो हम आपको अरेस्ट करेंगे, हम आपको डिटेन करेंगे, ऐसा पुलिस वालों ने बोल के उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जबकि उनका प्रोटेस्ट बड़े ही शांतिपूर्ण और बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे थे। भारत माता की जय, इस प्रकार के नारों से वो कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4,
अरेस्ट का इम्पैक्ट क्या होगा। साथियों, इस अरेस्ट का इम्पैक्ट बहुत ही घातक होने वाला है, न सिर्फ पुलिस के लिए, न सिर्फ पूरे दिल्ली के लिए, अभी तो पूरे देश के अंदर इसका एक बहुत ही बड़ा मंच निकल के उठे करके लोगों का सपोर्ट वांगचुक को मिलेगा। और इतना ही नहीं, लद्दाख के जो लोग हैं वे भी देखेंगे इस चीज को कि आज जो हमारा एक नेता हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक नेता उठ करके जो दिल्ली जाता है उसको गंतव्य तक जाने नहीं दिया जाता है, बीच में रोक लिया जाता है, जबकि यह प्रोटेस्ट बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको जब जाने नहीं दिया जा सकता है। और उसके साथ में 150 लोगों में महिलाएं भी थी वहां पर, उन महिलाओं को भी रात में, आधी रात में जब उन्हें डिटेन कर लिया जाता है तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं हमारे समाज के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर। शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको जब जाने नहीं दिया जा सकता है। और उसके साथ में 150 लोगों में महिलाएं भी थी वहां पर, उन महिलाओं को भी रात में, आधी रात में जब उन्हें डिटेन कर लिया जाता है तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं हमारे समाज के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर कि क्या भारत के अंदर ही कई और देश बने हुए हैं जिनके अंदर क्या किसी और देश से वो लोग आए हैं जिन्हें हम अपने देश की राजधानी तक में नहीं घुसने दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि दिल्ली एक राजधानी है, वह संवेदनशील इलाका है जहां पर ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या वहां पर हमारा प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। चैप्टर नंबर 5, कंक्लूजन। साथियों, हमारे आज के इस वीडियो का कंक्लूजन बस सिर्फ इतना ही है कि ये सब हम सभी के लिए वेकअप कॉल है। इतना ही नहीं, हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें अपने आप के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। सरकार का समर्थन करते हुए उनकी बात को पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। ये पुरजोर विरोध सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे समाज के लिए है, हमारे सांस्कृतिक विरासतों के लिए है, हमारे पर्यावरण के लिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि सोनम वांगचुक की हर एक मांग सरकार बिना आंख मूंदे माने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार उन्हें उनके कर्तव्य को करने दे, उनके प्रोटेस्ट को पूरा करने दे। 6 महीने से जो वो वहां से अभी तक दिल्ली पहुंच पाए हैं, इसके लिए हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनकी बात को पुरजोर सामने रखना चाहिए। हाँ, ये बात का विषय है कि उनकी क्या मांगे हैं, उनकी मांगों के विषय में हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमारे पास इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, उनसे विचार करें, मंथन करें, विचार करें, विमर्श करें और इस विषय को आगे पहुंचाएं। क्या वो अच्छा हो सकता है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ में शेयर करें, और अगर अच्छा वीडियो लगा है, भविष्य में आप और वांगचुक के ऊपर देखना चाहते हैं वीडियो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट खबरें आप सबके पास में पहुंचती रहेंगी। और वांगचुक के ऊपर में एक सीरीज